स्टूडेंट्स, अगर आपने 10th का एग्ज़ाम लिखा हुआ है और रिज़ल्ट आ चुका है, अब आप सब्जेक्ट चॉइसिंग के पीछे हैं कि आर्ट्स ले, साइंस ले या कॉमर्स ले, तो मैं सबसे पहले सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना सब्जेक्ट का सिलेक्शन खुद से करें, अपने आप को एनालाइज करके करें कि हमारे अंदर क्षमता क्या है, हम क्या कर सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट में बेटर कर सकते हैं। वो चुनाव आपको करना है, किसी भैया के कहने पर, किसी के पड़ोसी के कहने पर और ये सोचने पर कि मेरा दोस्त साइंस ले रहा हम भी साइंस ले लेंगे, ये गलतफहमी ना पालें। क्योंकि आप जिस सब्जेक्ट के लायक हैं और जिसमें फ्यूचर आपका अच्छा हो सकता है, आप उसी सब्जेक्ट में जुड़े, वही सब्जेक्ट आप लें। बहुत बार क्या होता है, मैं खास करके रिक्वेस्ट करूँगा वैसे शिक्षकों से भी जो 10th की पढ़ाई करवाते हैं, बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे, किसी टॉपिक के बारे में कोई कमांड उनका नहीं है, उनके मुँह से मुझे सुनने को मिलता है कि कॉमर्स लेके क्या करेगा, कॉमर्स में कुछ है। अरे भैया, आपको कॉमर्स का सी पता है? आपको कॉमर्स, मैं बहुत टफ लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ लेकिन बिल्कुल सही बता रहा हूँ, क्योंकि आप किसी बच्चे का भविष्य बर्बाद नहीं कर सकते। आप जो बच्चा आप खुद पढ़ा रहे हैं, टीचर हैं, आपको मालूम है कि बच्चा आगे सक्सेस नहीं कर पाएगा, ये साइंस लेके इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बन सकता है, दो ही चॉइस है उसके पास, या तो इंजीनियर या डॉक्टर। नहीं बना तो क्या करेगा? फिर वही आर्ट्स लेके कंपटीशन का तैयारी में लगेगा। कंपटीशन में सक्सेस रेशियो 1% है। 1% के बाद 99% जो बच्चे फेल हो रहे हैं, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। आपने गलत सब्जेक्ट चॉइस करा दिया उसको। आप उनकी क्षमता को पहचानिए, आइडेंटिफाई कीजिए कि कितना कैपेबिलिटी इस स्टूडेंट में, उसके आधार पर उसे तय कीजिए कि उसे आर्ट्स लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए या साइंस लेना चाहिए। अगर आर्ट्स ही लेना है उसको, तो 2 साल साइंस में बर्बाद करके आर्ट्स क्यों ले रहा है? शुरू से आर्ट्स लेगा। उसका टारगेट अगर हमारा है कि नहीं हमको एसएससी करना है, जेपीएससी करना है, यूपीएससी करना है, पहले से टारगेट सेट करें। उसका 2 साल आप पूरा भविष्य बर्बाद करते हैं, उसके बाद उसको आर्ट्स में घुसा देते हैं, तब बच्चा तैयारी करता है, वो कहाँ सक्सेस करेगा? तो मैं सारे शिक्षकों से, और ख़ास करके बहुत सारे शिक्षक 11-12 के भी हैं जिन्हें कॉमर्स के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन स्टूडेंट को ये बोलते हुए बहुत अच्छे से पाए जाएंगे कि कॉमर्स क्या लेगा, कॉमर्स में क्या फ्यूचर है। अरे भैया, आपको पता नहीं फ्यूचर क्या है। आपको जिस दिन पता चलेगा ना, आपको समझ में आ जाएगा कि साइंस से बेटर कॉमर्स है। अब बताइए, अगर साइंस इतना बेटर होता, मुझे बताना कुछ और है, लेकिन मैं बहुत सारे शिक्षकों से सुनता रहता हूँ, इसलिए बता देता हूँ। जब साइंस इतना ही बेटर होता तो बोलता है 98% जो आईआईटी किए हुए लोग होते हैं ना, जो आप लोगों का सबसे बड़ा पोस्ट होता है सपना, तो 98% आईआईटी जो है ना एमबीए करता है। क्यों करता है भैया? जब तुम्हारे अंदर इतना जॉब का वैकेंसी है, आईआईटी करके नौकरी ले सकता है, तो एमबीए क्या करता है? एमबीए मतलब कॉमर्स का सिलेबस में क्या घुसता है, कॉमर्स का ऑप्शन में क्यों घुसता है? इसका मतलब है कि इन लोगों को आईआईटी करने के बाद समझ में आता है कि फ्यूचर साइंस में नहीं है, जब तक हम उसके साथ कॉमर्स ना पढ़ें। इसलिए तो करते होंगे। आखिर आईआईटी करने के बाद एमबीए का मतलब नहीं समझ में आता है। साइंस का बच्चा का सपना रहता है आईआईटी खड़गपुर से पढ़ेंगे। भैया, आईआईटी खड़गपुर का मैक्सिमम बच्चा जाके एमबीए कर रहा है। क्यों कर रहा है, ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ और आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। अगर आप वीडियो को देख रहे होंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत लोगों को बुरा लगेगा, तीखा मिर्च लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं। आपसे कमेंट जो भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, बहुत लोग नेगेटिव भी बोलेंगे, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। मुझे आपके कमेंट से कोई लेना देना नहीं, बट सच्चाई मैं बताऊंगा, उसमें डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। आखिर अगर आपका साइंस इतना ही बेटर है तो सारे लोग एमबीए क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब है उनको अभी नहीं समझ में आ रहा है। अभी वो अलग दुनिया में। साइंस का अपना रोल है, मैं इस बात को एकदम स्वीकार करता हूँ। साइंस का अपना रोल है, साइंस होना ही चाहिए। लेकिन जो बच्चे सक्षम है साइंस लेने में, जो बच्चे लगता है जिन बच्चों को हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं, आगे मेरा करियर हो सकता है, वो बच्चे साइंस ले। ऐसे ऐसे बच्चे साइंस ले रहे हैं जिनको साइंस का स्पेलिंग नहीं पता है। जिनको बढ़िया से केमिस्ट्री लिखने बोल दिया जाए तो नहीं लिख पाएगा, फिजिक्स नहीं लिख पाएगा, केमिस्ट्री का एक फार्मूला नहीं पता है, वो बच्चा साइंस चूज कर रहा है। आप बताइए, या तो हम लोग सिर्फ अगर टीचर है, मैं भी टीचर हूँ, बाकी लोग भी टीचर है, अपनी ट्यूशन पढ़ा रहे, अपने अगर पर्सनल बेनिफिट को छोड़ दे, उस बच्चे के फ्यूचर के लिए सोचे कि अगर उस जगह पे हमारा बच्चा होता या हम उस बच्चे के फ्यूचर के लिए बात करेंगे, तो क्या हम उस बच्चे को ये लेने देते? उस बच्चे को जरूर समझाए कि भाई तू गलत ले रहा है, आगे फ्यूचर तेरा इसमें नहीं है, तो फेल भी होगा, पास भी भगवान भरोसे हो जाता है। जैक के मेहरबानी से, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के मेहरबानी से अगर पास भी हो जाता है तो तू किसी काम का नहीं, कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं बता दूं कि अभी के समय में कॉमर्स में क्या है, लेकिन हालांकि सरकार की भी थोड़ी गलती है। कॉमर्स एक, चूँकि पहले अगर देखें, थोड़ा बहुत पहले चले जाएं तो 2 ही सब्जेक्ट होता था, साइंस और आर्ट्स। कॉमर्स होता नहीं था। फिर सरकार ने एक टेक्निकल एजुकेशन लाया कि एक ऐसा करो, एक टेक्निकल एजुकेशन कि बच्चा पढ़े और जाके जॉब में चले जाए। और वो टेक्निकल एजुकेशन कॉमर्स के नाम पर डेवलप किया गया कि एक कॉमर्शियल एजुकेशन होना चाहिए, बच्चे के अंदर हुनर होना चाहिए कि बच्चा काम पढ़ेगा और जाके सीखेगा। कॉमर्स का बच्चा कौन आ रहा है?
जो अच्छा बच्चा हो जाता है वो साइंस की तरफ चला जा रहा है। कॉमर्स में बोलता है जिसको कहीं कुछ नहीं सूझता है वो कॉमर्स में चला जाता है। नहीं, मन से इच्छा से कॉमर्स लेने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम है। अगर जिस दिन इच्छा वाले लोग कॉमर्स में आ गए उस दिन क्या होगा, ये सारे लोग ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे और जब अच्छी पढ़ाई करेंगे तो इनको जॉब में दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि आप सोचिए एक फैक्ट्री में कितने पोस्ट हो सकते हैं। अगर एक फैक्ट्री की बात करें कितने पद हो सकते हैं, वो सारे पद पे कॉमर्स का बच्चा बैठेगा। अच्छा, कोई साइंस वाला बच्चा या साइंस लेने के बाद भी एसएससी का तैयारी करता है, एसएससी में अगर जॉब निकाल भी ले, पीएमओ में, प्रधानमंत्री ऑफिस में अगर नौकरी लग जाए, इसको क्या लगता है एसएससी में अगर जॉब निकाल के पीएमओ में चल जाए तो पीएमओ में क्या करेगा? वहाँ केमिकल रिएक्शन करेगा, दवा बनाएगा प्रधानमंत्री ऑफिस में, या अकाउंटिंग करेगा? तो करेगा सर अकाउंटिंग, मतलब करेगा कॉमर्स का ही काम। अगर ये व्यक्ति बैंक में चला जाएगा तो बैंक में क्या करेगा? केमिकल रिएक्शन करेगा, बताइए, फिजिक्स वाला काम करेगा, नक्शा निकालेगा बैंक में, या करेगा अकाउंटिंग? तो बैंक में भी करेगा अकाउंटिंग। कहीं भी चला जाए, किसी जॉब में चला जाए, सब जगह इसको करना अकाउंटिंग है। इसीलिए इंजीनियरिंग में भी अगर आप कोई इंजीनियर होंगे तो इंजीनियरिंग में भी कॉमर्स पढ़ाया जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। जितने सिविल इंजीनियर होते हैं उनको कॉमर्स की जानकारी होनी चाहिए, उनको कॉन्ट्रैक्ट की जानकारी होनी चाहिए, उनको अकाउंटिंग की जानकारी होनी चाहिए। बताइए, आप सिविल इंजीनियर ठेका लिए और ठेका पूरा चेक कर लिए तो हिसाब किताब चेक कीजिएगा ना। हिसाब किताब चेक करने के लिए तो कॉमर्स का नॉलेज होना चाहिए। तो हम लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को भी कॉमर्स पढ़ाते हैं, मैं पढ़ाया हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो कॉमर्स आज के समय में अलग दुनिया है, बट अच्छे बच्चे नहीं आ रहे हैं, अच्छे पोटेंशियल नहीं आ रहे। साथ ही साथ सरकार की क्या कमी है कि गवर्नमेंट को इसके लिए बिल्कुल बीच में ट्रेनिंग सेशन देना चाहिए कि 6 महीने का अगर कोर्स है या 1 साल का कोर्स है तो 2 महीना आपको लाइव प्रैक्टिस करना होगा जाके किसी इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट वर्क के अंदर। अब बच्चा जो इंडस्ट्री में काम करेगा ना, जो प्रोडक्शन होते देखेगा, जो अकाउंटिंग होते देखे, जो टैक्सेशन का काम देखेगा, आप सब कुछ भी कमा लीजिए, आपका सारा चाहे जीएसटी का मामला हो चाहे इनकम टैक्स का मामला हो, ये दोनों कौन देखेगा? कॉमर्स का। कंपनी रजिस्ट्रेशन कॉमर्स का, सारा काम तो कॉमर्स का ही बच्चा देखता था। अगर सरकार इसी के ऊपर ट्रेनिंग दे दे कि हम जीएसटी का ही ट्रेनिंग दे देते, इनकम टैक्स का ट्रेनिंग बच्चों को दे दे, तो बच्चा खुद स्किल्ड हो जाएगा। बच्चों को स्किल्ड करने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद स्किल्ड हो जाएगा बच्चा। इसलिए मैं सारे लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बेवजह सजेशन ना दें। जो बच्चा जिस लायक है, मेरे पास अगर कोई बच्चा आता है साइंस लेने लायक है, उसको साइंस लेना चाहिए। आर्ट्स लेने लायक है, मैं साफ तौर पर बोल देता हूँ तुम बच्चा तुम नहीं कर पाओगे कॉमर्स, तुम आर्ट्स ले लो, तुम्हारा फ्यूचर इसमें नहीं है। और अगर जो कॉमर्स लेने लायक है, मैं कॉमर्स का सजेशन करता हूँ। तो आप सभी शिक्षकों से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चा जिस लायक है आप उसी को वो सजेस्ट करें। 11-12 के टीचर नहीं सजेस्ट कर सकते हैं क्योंकि बच्चा गांव से मूड बना के आता है। तो जो गांव में पढ़ाने वाले 10th के टीचर हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है आप किसी के बहकावे में किसी बच्चे का भविष्य बर्बाद ना करें। बच्चा भी यही सोचता है पढ़ना लिखना कुछ नहीं है, किसी तरह से झारखंड एकेडमिक कॉलेज को 90% नंबर दे दिया, वो भी खुश है कि फलना साइंस ले रहा, हम भी साइंस लेंगे। अब गाँव में उसकी अच्छा सबसे बड़ा समस्या ये और है कि समाज में बड़ा भी दिक्कत है कि हमारे रिश्तेदार में कोई कॉमर्स नहीं पढ़ा है, हम अपना बेटा कैसे पढ़ा देंगे? फलना साइंस ले रहा, उसका बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा नहीं बनेगा, हमको भी साइंस लेना है। अच्छा, बच्चा कुछ पहले से एग्ज़ाम दे दिया ना तो कॉमर्स चिल्लाते रहता है कि कॉमर्स लेंगे। जैसे बेटा का आ गया 95%, बेटा भी साइंस, कि अब हम साइंसें लेंगे, 95% आने के बाद हम कॉमर्स लेंगे, कॉमर्स पढ़ेंगे 95% में साइंस पढ़ेंगे। और ये साइंस का जो बच्चा लोग है ना, इसके माइंड में भी अलग सेटअप है। ये कॉमर्स के बच्चे को हल्के में लेता है, गलतफहमी में जी रहे हो, कॉमर्स वाला ही दुनिया चला रहा है। देख लो ना, इधर आईआईटी करने के बाद भी अभी बताया ना कॉमर्स वाला ही दुनिया चला रहा है। तो गलतफहमी में जी रहे हो कि कॉमर्स को हल्के में ले रहे हो, में लेना बंद करो। और कभी भी पीसीएम से कॉमर्स को कंपेयर ही मत करो क्योंकि कंपेयर करने लायक नहीं है। कॉमर्स का सारा वैकेंसी आप घुसोगे उसमें, कॉमर्स वाला बच्चा का वैकेंसी में आप घुस रहे हो, इसका मतलब है कि आपके यहाँ कम वैकेंसी था तब ना आप दूसरे के यहाँ घुसे। इस बात को ध्यान दीजिएगा, इस बात को समझने की ज़रूरत है। तो मैं सारे शिक्षकों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सही सजेशन दीजिए बच्चों को, गलत सजेशन ना दें, क्योंकि कॉमर्स अपने आप में यूनिक पेपर है जो आप समझ नहीं पाते हैं। कॉमर्स के बारे में पहले स्टडी कीजिए ना, तब ना बोलिए। बिना जानकारी का छोटा मोटा थोड़ा ज्ञान रखने के बाद बोल देना अच्छी बात नहीं है। पहले जानकारी लीजिए कि आप है क्या। जो बच्चा साइंस पढ़ने लायक है उसको साइंस में भेजिए, हम साइंस के विरोध में बिल्कुल नहीं है। जो आर्ट्स पढ़ने लायक है उसको आर्ट्स में भेजिए, लेकिन जो बच्चा उस लायक नहीं है वो क्या करेगा पढ़ के, जब उसका फ्यूचर ही नहीं बनेगा। तो इसलिए 11-12 के टीचर तो नहीं समझा सकते क्योंकि बच्चा गांव से मूड बना के आता है। 9-10 के जो टीचर हैं वो ज़रूर समझाएं, स्कूल के जो टीचर हैं वो अपने स्टूडेंट को ज़रूर समझाएं कि बच्चा तुम ये कर सकते हो, इसमें तुम्हारा फ्यूचर अच्छा है। ये जब तक माइंड सेट नहीं बदलेगा ना तब तक स्थिति ऐसे ही रहेगी, ये बहुत ही डेंजरस होगा।
इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जरूर बच्चे को अच्छा सजेशन दीजिए, बेस्ट सजेशन दीजिए। थैंक यू।